डिपार्टमेंट को क्या बोला है उस बैंक या उस शहरी का नाम दर्ज हो उस मीटिंग में। पिछले 2-4 वो मीटिंगें ऑलरेडी वो की थी हमने, बैक टू विलेज पहुंचेंगे। अब उनको टाइम लग सकता है क्योंकि हमारे जो ज्यूरिडिक्शन है ये पूरी इसमें कोई 6 ब्लॉक आते हैं, आता है, वेरीनाग आता है, वेसू आता है, काजीगुंड आता है, तो लालकीपुरा आता है, इसमें 5 ब्लॉक आते हैं। तो उनको पहुंचते पहुंचते आपके पास शायद टाइम होता है क्योंकि उनके पास पावर्स बाकियों से होता है वो क्या कहते हैं अपना मजिस्ट्रेट का। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, वो कहते थे कि हम जी वो बना रहे हैं अपने वो जो ना वो कार्ड क्या कहते हैं उनको, तो मेरे साथ आ सकते हैं उधर, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैंने यहाँ पर ही सुना, यहाँ इस तरह भी सुना लोगों के पास कि जो IOI का मसला जो 12 साल PMSY को प्राइम मिनिस्टर ऑफ मतलब मैंने मतलब 12 साल जब 10 वरी गए यमन कशिर पड़ी यमन ते मैंने 5-7 ते समझ 12 वरी अच्छी पढ़ना नहीं होत गोट ते दिवन छ कैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लेडी है वो मुलाजिम नहीं होनी चाहिए, तभी उसको ये 5,000 रुपये मिलते हैं। और हमारी आंगनबाड़ी सेंटर में उसकी रजिस्ट्रेशन PMY के लिए होती है। और दूसरी लेकिन उनके पैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अकाउंट में डालते हैं, वो अकाउंट खोलते हैं, उनके अकाउंट में जाते हैं। सिर्फ हम उनके फॉर्म अपलोड करते हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जो पैसे आते हैं वो सिर्फ उनके अकाउंट में जाते हैं डायरेक्ट। रखती हूँ कि इनके मुश्किलात आजाद पर वक़्त होंगे। तहसीलदार साहब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे कुछ हलकों में बागात के नुकसान के पैसे 2 साल से पेंडिंग हैं। इन पैसों की इल्म में जारी की जाए। और तो मैं आपको सर बताना चाहूँगा कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो बहुत ही कम है। हमारे जो सोशल वर्कर होते हैं जो फील्ड में वेरिफिकेशन करते हैं हमारे पास 4 ही है, तो बावजूद उसके भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, गाँव जाते हैं, कई जगह मौके पे नहीं भी पहुँच पाते हैं उधर। तो एक तो ये है, दूसरा हमने ये मंजमू स्कीम चल रही है उसमें एडिशनल एक ग्रेविटी लाइन डाली गई है। तीसरा ये चैनलिंग फेंसिंग हमने जो टंजलों में कीवा में ये हमारा लिफ्ट स्टेशन है टंजलों के लिए, वो चैनलिंग फेंसिंग बनाई गई है। करालपोला के लिए सबमैन डाली गई है। फिर से 12th तक स्कूलों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारे स्कूल टीचर जो है वो स्कूलों में है लेकिन बच्चे नहीं आ सकते। और इसके लिए हमने ऑफलाइन क्लासेस का इंतजाम किया है। ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं बल्कि हम बच्चों को घरों में भेजते हैं शीट्स प्रिपरेशन करने के लिए। और हर उस्ताद की मेरे इस जोन के तमाम जो असातिज़ा है बड़े तनदेही से काम करते हैं। जिनमें मैं कुछ मिसालें दूं जहां आज ऑफलाइन होके भी जिन स्कूल में 2 या 3 या 4 बच्चे हैं अलग एक कमरे में रह सकते हैं, आज अलग से भी उस्ताद उनको अपनी तरफ से जो उनसे हो सके चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन तालीम देने की कोशिश करते हैं। 11 बजे एक्सरसाइज की थी, 12:30 बज गए हैं, तो लिखेंगे कि मीटिंग जो है इसको हम ये शो आप फोटोग्राफी में बनाएं क्योंकि मेरे जो ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर 2 कोई नहीं उसको आपके पास जो सीनियर ऑफिसर आया है पहले नंबर मुझे SO साहब डिपार्टमेंट का कौन ऑफिसर यहाँ पे आया है और अगर जिस ऑफिसर को इनवाइट किया था वो नहीं आ पाया कि आप रफीक साहब की या किसी की जिम्मेदारी 2022 में क्या करने जा रहे हैं, इसकी आप आ रही है मिनट ऑफ मीटिंग को बनाए हो।
मामला ऐसा है कि हम ऑलरेडी जब हमारा इलेक्शन हुआ उसके बाद वो सर्दियाँ बर्फ शर्फ वगैरह का मामला था, पीछे डिपार्टमेंटों का क्या प्लानिंग थी और उन्होंने क्या काम किया है, उसके लिए हमने उनको 31 मार्च तक क्योंकि मामला था तो हमने उनको नहीं छेड़ा कि वो ऑलरेडी काम में लगे हुए थे। अब जब से मैं वैसे तो DDC जीता हूँ और नए साल 2021 की प्लानिंग का मामला है, तो वही रिव्यू मीटिंग हम तमाम डिपार्टमेंटों से ले रहे थे कि 2021 का जो प्लानिंग है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों का वो क्या है, वो हमारे साथ शेयर करें। उसमें हमारे 5 सरपंच वज़रात भी थे, उन्होंने भी अपने अपने इलाके के मामलात को एड्रेस किया, जिनको ऑलरेडी मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने नोट किया है। और हमने ऑलरेडी आज के इस प्रोग्राम की एक मीटिंग ऑफ मिनट्स का मैंने एसओ साहब को कहा है कि वो बनाएंगे कि किस डिपार्टमेंट ने हमें क्या बोला है कि वो क्या करने जा रहे हैं और हमारे लोगों ने कौन कौन चीज़ों की निशानदेही की है, किन डिपार्टमेंटों में क्या करना है, तो उनका बाज़ाफ्ता हम एक वो मीटिंग ऑफ मिनट्स बनाएंगे। और इंशाअल्लाह रहमान आइंदा जो हमारी रिव्यू मीटिंग होगी तमाम डिपार्टमेंटों से, तो हम उसमें उसका वो पुट ऑफ चाहते हैं कि ये खाली वो फोटोग्राफी हम तकरीर करें वो बोल दें, ये ना हो। जो मेरे लोगों ने अपने इलाकों से बोला है वो नोट हो, उस पर एक्शन हो और उस पर काम हो, उसी के लिए रिलेटेड बुलाई थी। आप हेलड़ ब्लॉक को जैसे सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, तरसीली निज़ाम जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है, तो उसको लोगों को राहत पहुंचाने के हवाले से फिलफोर इक़दाम क्या उठाने की ज़रूरत है? हमें ऑलरेडी PMGSY रोडों का जो आपने मामला कहा, PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने ऑलरेडी PMGSY के जो डी हैं हमारे, उन्होंने AW साहब को भेज के मेरे ब्लॉक के बारे में लिया था फीडबैक कि आपके इलाके में कौन सी रोड, तो जो रोड भी कम से कम 5 किलोमीटर लंबी थी या कोई डैमेजेस वगैरह है, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया है और वो उसमें PMGSY कुछ एरियाज़ को कर रहा है। जो एरियाज़ PMGSY में नहीं फॉल करते थे, जो RNB के थ्रू थे, मैंने ऑलरेडी RNB से बात की थी, उनका भी यहाँ पे इंजीनियर विंग का आदमी था, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ किया कि वो भी RNB के थ्रू से कुछ रोडें कर रहे हैं, जिसमें मैगडम का मामला है या बाकी कहीं नया बनाना या क्या, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह मेरे ब्लॉक का जो मामला PMGSY में आएगा, रोडों का RNB में आएगा और RNB में फंडिंग का सारी चीज़ें करवा के इंशाल्लाह ठीक करेंगे। PHE का कुछ मामला था तो वो भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि PHE में कुछ ऑलरेडी काम हुए थे PHE डिपार्टमेंट में, जो पिछले 2-4 साल से स्कीमें वो ना डिफरेंट थी, वो काम नहीं करी थी। मैंने उनको कहा कि ऑलरेडी उनमें वो बनी है, अगर आपकी वो PHE की टैंकियाँ उनमें पानी डाल के लोगों को फौरी तौर पे पानी मिले वगैरह, उसके लिए तो इंशाल्लाह वो कुछ मामला था, वो तहसीलदार साहब के उसमें था, तो मैंने तहसीलदार साहब का भी जो यहाँ कर रहा था, तो मैंने उनसे भी कहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करके तो उसमें हमें वो चालू करवा के दे दें स्कीमें इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा रहा, आज का पहली मीटिंग थी हमारी, तो बहुत अच्छी रहेगी खुदा के फजल व करम से। तो मुझे लगता है कि आइंदा जो होगी उसमें आप हमसे पूछेंगे कि उस मीटिंग में क्या मुद्दा उठा था और आपने किया है, तो इंशाल्लाह वो अगला नेक्स्ट होगा।